जब से मैं यहाँ आया हूँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ। सबसे तंग आकर मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन घर में सबको पता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खो दिया। शादी से पहले मेरे जो अरमान थे पता नहीं कब पूरे होंगे। पैसे कमाने के लिए वो यूरोप चले गए, न जाने कब तक मुझे उनका इंतजार करना पड़ेगा। मैंने सोचा था अकेला रहकर कुछ पैसे कमा लूंगा और बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से घर वालों के साथ बिताऊंगा, लेकिन यहाँ तो अपना गुजारा करना ही भारी पड़ रहा है मुझे। अपने दांतों की सफाई में ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ तक कि रात में भी मुझे दांतों के ही सपने आते हैं। दांत दांत दांत। अगर किसी के दांत साफ ना हो तो उसे देखना तक मैं पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए आज तक मैं कुंवारी हूँ और लगता है कुंवारी ही रहूंगी। जो अपने दांतों की देखभाल नहीं कर सकता उसके साथ कैसे रहूंगी मैं। ऐसा लगा पैक्सिल अच्छी होगी क्योंकि हम दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे, मगर उसने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। प्रोजेक्ट और जोलैफ के चक्कर में मैं नपुंसक हो गया और पीवी ने मुझे छोड़ दिया। जोनाक ने मुझे कंगाल कर दिया और बॉन्डिमिनी, उसी की वजह से मैं यहां हूं। जिसे भी मैंने अपना समझा उसी ने मेरा बैंड बजाया। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस तरह की उलझनों में फंसे हुए ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें सुनता हूं, फिर अपनी राय देता हूं और अगर जरूरत पड़े तो दबा देता हूं। मेरी बातें सुनकर उनके काफी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। 1 घंटे के लिए मैं 1500 रुपए चार्ज करता हूं। पैसे चाहे जितने मांगूं वो दे देंगे, पर उन्हें शांति चाहिए। उनकी बातें सुनने समझने वाला कोई चाहिए। अगर आप उनकी हां में हां मिलाते जाओ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। हर एक के साथ एक दूरी बनाए रखता हूं। लेकिन लिजा के साथ मैं ऐसा नहीं कर सका। जिस तरह की बातें वो कर रही थी उसे समझ पाना मेरे लिए एक चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि उसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं जानती और क्या कहूँ। आपका वक्त बर्बाद नहीं कर सकती मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये समय आपके लिए ही रखा है मैंने। कुछ ही मिनट बचे हैं आपके लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकती हो, ताकि अगली बार मैं आपको कुछ कह सकूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा आता है बस। आखिर क्यों? कुछ भी तो नहीं हो रहा यहाँ। आप ही ने तो कहा था मैं आपसे हफ्ते में 2 बार मिलना चाहती हूँ, पर अगर आप 1 बार आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। कैसे कहूँ, कितनी अकेली हूँ मैं, ये जानती हो ना आप। किसी डर से हमेशा परेशान रहती हूँ मैं। मगर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम डरती हो? जरूर मुझे कोई खतरा है। हर रात सोने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरा खून हो जाएगा। मैं पूछता हूँ ये कहने के लिए इतनी देर क्यों लगाई? आज हम 8वीं बार मिल रहे हैं और तुमने इसका जिक्र तक नहीं किया। अगर मैं कहती तो क्या आप मानते? तो फिर इसी तरह हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। अब अगले गुरुवार को मिलेंगे, आप आ जाना। नहीं नहीं प्लीज, आज मुझे 1 घंटा और दीजिए। नहीं नहीं, आपका वक्त हो चुका है, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। हाँ जानती हूँ। थैंक यू डॉक्टर बेंसन। अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बीती बातों को नजरअंदाज कर देना। कैरी, मिसेस चैम्बर्स को अंदर भेज दो। हे, कैसे हो बड़े भाई? बस इतना बता दो, कल रात 9 बजे हम मिल रहे हैं ना? अगर हाँ तो फिर फोन कर देना या फिर मैसेज छोड़ देना। बाय बाय। मैसेज जरूर देना यार। हे रिक, आज तुम किसकी खिड़की में ताक झांक कर रहे हो? कल रात 9 बजे हम मिल रहे हैं, ठीक है? बाय। डॉक्टर बेंसन क्लिनिक?
डॉक्टर बेंसन बोल रहा हूँ, कोई मैसेज है मेरे लिए? नो सर। थैंक्स। आप काफी समझदार हो। पिछली बार मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, जान का खतरा कब से लग रहा है आपको? देखिए, कल मैंने एक सपना देखा, उसके बारे में कुछ कहूँ? जरूर, पर जो बात आप पिछली बार नहीं कह सकी, पहले उसे मैं सुनना चाहूंगा। आप हमेशा कहते हैं कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं कहूँ, इसलिए पहले आप मेरा सपना सुनिए, शायद इससे आप कुछ समझ सको। इससे डर का क्या संबंध? डर तो लगता ही है, मगर तरीका कुछ अलग है। यानी सपना अलग है? सब कुछ अलग है। एक आदमी आता है, अनजाना सा। उसकी आप कोई पहचान बता सकती हैं? कुछ नहीं जानती। कभी कभी ऐसा लगता है मर्द हमेशा अलग होते हैं। लिजा, 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 लिजा। डॉक्टर बेंसन, इस सपने का डर से क्या संबंध है? ये तो मैं नहीं जानती, पर जाग जाती हूँ तो डर सा लगता है। अब तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, आप यहाँ पर हैं इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मैं लैंगिक संबंधों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये केस शारीरिक संबंधों से जुड़ा है। इसकी जानकारी नहीं थी मुझे, पर आप परेशान मत होना। कोई बात नहीं, इसके लिए डॉक्टर हिलेरी फर्ग्यूसन आपको सही इलाज बता सकती हैं। अगर आप हाँ कहें तो मैं उनसे बात करता हूँ। अगर मैं शारीरिक संबंध की बात नहीं करूँ तो क्या यहाँ आ सकती हूँ? पहले आपको शारीरिक संबंध से जुड़े हुए सवालों का हल ढूंढना चाहिए। अच्छे सपनों के बाद आपको डर सा क्यों महसूस होने लगता है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ प्यार भी है, डर भी है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी होता है विश्वास, जो मुझे आप पर है। पहले तो आप हिलेरी से मिल लो, और आप जब भी चाहो मुझसे मिल सकती हो। थैंक यू। अकेली हूं मैं। आज सुबह मैंने डॉक्टर फर्ग्यूसन से बात की तो पता चला आप पहली मीटिंग के लिए उनसे मिलने नहीं गईं। लिजा, नए डॉक्टर के साथ साथ मैं भी आपकी मदद करता रहूंगा, पर इसके लिए आपको भी कोशिश करनी होगी। वॉल्टर ने मुझे गलत कह दिया। ये वॉल्टर कौन है? मेरे पति। आपके पति? उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा और सारा खर्चा भी वही कर रहे हैं। यानी अकेली नहीं है आप? उनका मेरे साथ होना नहीं के बराबर है। मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। हाँ, ये तो सच है, पर इसका जिक्र आपने पहले मुझसे कभी नहीं किया, और आपके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। उनके साथ होती हूँ तो पहनती हूँ, वरना वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं उन्हें अपने सपने के बारे में बताती हूँ तो वो सुनते ही नहीं। सुनने के बजाय डॉक्टर के पास भेजते हैं। कई डॉक्टरों के पास आप जा चुकी हो, तो मुझे क्यों कहा पहली बार दिखा रही हो? नहीं बता सकती, मैं शर्मिंदा थी अपनी शादी को लेकर, और बहुत कुछ है जो मैं किसी को बता नहीं सकती, लेकिन आपको कहूंगी। अपने पति के बारे में बताओ।
वो एक रईस बूढ़ा चंचल आदमी है। वो पैसे के जोर पर मुझे अपने काबू में रखना चाहता है। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। कपड़ा, गहना, सब कुछ जो भी मुझे पसंद है ले आते हैं। लेकिन जब भी वो मुझे छूते हैं ऐसा लगता है कि उनके लिए खिलौने से बढ़कर मैं और कुछ नहीं। पैसा है पर प्यार नहीं। पैसे के लालच में मैंने जिंदगी में गलत कदम उठाया। उम्र कितनी है उसकी? ये मैं नहीं जानती। मैंने जानने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं बताया। जानकर भी क्या करती, जो होना था सो हो गया। शादी करने की कोई खास वजह? सिर्फ पैसा और क्या। अमीर बनना चाहती थी मैं, लेकिन शादी के बाद पैसा और बूढ़ा दोनों मुझे काटने लगे। अजीबो गरीब सपने आने लगे। रात को मैं अचानक चिल्लाने लगी। आप जानते हैं ये कैसा रोग है? शायद किताब भी लिखी है आपने इस पर। हाँ, पिशाच और औरत के संबंध के बारे में मैंने उसमें लिखा है, लेकिन बहुत पहले। ऐसे मरीजों को अब मैं नहीं देखता। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी। देखो, आपकी दिमागी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हिलेरी से नहीं मिलना चाहती तो मैं आपको किसी और डॉक्टर के पास भेज सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पर कल रात और एक सपना आया था। पहले आप उसे सुन लो। मैं वादा करती हूँ कल सुबह ही डॉक्टर फर्गुसन के पास मैं चली जाऊंगी। प्लीज। कहो। थैंक यू। इस बार एक और अजनबी मेरे पास आया, पर हम अकेले नहीं थे। कोई हमें देख रहा था। वो कौन था? ये मैं नहीं कह सकती। मैं सब कुछ भूल गई। शांत हो जाओ। आई एम सॉरी। वो मैं कोई बात नहीं करेगी लिसा, डरो नहीं। मैं ना। अब ये खटारा गाड़ी बेच दो और नई गाड़ी खरीदो। वैसे ताक झांक करके तुम काफी पैसा कमा लेते हो, है ना? देख भाई, खटारा मेरे लिए बहुत लकी है, उसे मैं बेच नहीं सकता। लकी है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसकी देखभाल तो कर। वो तो मुझे अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारी है यार। उसका टायर खिसक गया। लिफ्ट के लिए शुक्रिया, वरना मैं लटक जाता। जैक ने कहा है कि कल दोपहर तक गाड़ी का सारा काम हो जाएगा। सोच क्या रहे हो? यार थक गया हूं मैं। उसी के बारे में सोच रहे हो ना? ये लड़कियों का चक्कर भी अजीब है। तुम्हारी वजह से फंस गया। अगर ऐसा है तो जोड़ी खूब जमेगी। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया है उसे। वैसा कुछ नहीं है, मुझे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जरा संभल के। इसी चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। छोकरी मिल गई? नौकरी गई तो फिर छोकरी ने भी नाटक करना शुरू कर दिया। हाँ, सब चला गया। पुलिस इंस्पेक्टर था मैं। तुम अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर थे। हाँ, अब हवलदार हूं मैं। लड़की ने बर्बाद कर दिया। मैंने जिसे अपना बनाना चाहा, जिसके लिए मेरी नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ा, उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। गलती तुम्हारी है यार।
हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। समझदार हो। हे मैं वहां रहता हूँ। तुम रात भर काम करोगे ना? हाँ। मतलब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, शायद रात को तेज बारिश हो सकती है। तुम क्या करोगे? मैं सुबह टैक्सी ले लूंगा। तुम्हारी गाड़ी कल तक तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ। वादा करो ध्यान से चलाओगे। बिल्कुल यार। अच्छा हुआ आप घर पर हो, मुझे डर लग रहा है। आज और एक सपना देखा मैंने। घर कैसे ढूंढा? प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। उसका नकाब देखकर मैं डर गई। लिजा, डॉक्टर फर्ग्यूसन के पास आपको जाना चाहिए। उन्होंने कब बुलाया है? कल बुलाया है। तो आप घर जाकर सो जाओ। नहीं, अब नींद नहीं आएगी मुझे डर लग रहा है, वो मार देगा मुझे। आप जानती हो ना ये सिर्फ एक सपना है। हाँ। आप ये सारी बातें कल हिलेरी को बता देना। नहीं। मैं अभी फोन करके उन्हें बुला लेता हूँ। आप बहुत डरी हुई हैं। नहीं, अब घर नहीं जा सकती है और कोई जगह नहीं है। आज एक दिन के लिए मुझे यहाँ रहने दो प्लीज। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर अब कहाँ जाऊँ? ठीक है, पहले आप अंदर आ जाइए, फिर सोचते हैं क्या करना है। एक दो फोन करके देखता हूँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं आपको। कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। ऐसा क्या है कि आप घर नहीं जा सकती? मुझे वॉल्टर से डर लगता है। क्या वॉल्टर आपका पीछा कर रहा है? नहीं, हाँ, नहीं कह सकती। उसे लगता है मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। आप जानते हो ना। अब मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ। पर आप जानते हो मुझे। अगर मैं डॉक्टर फर्गसन से मिलूंगी तो आज आप मुझे यहाँ रहने दोगे? मैं कहीं भी सो जाऊंगी। नहीं, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मुझे एक मुसीबत की तरह मत देखो, इंसान समझो। भरोसा करती हूँ आप पर। रह सकती हो, लेकिन क्या है ना मत कहना यार। आपके कपड़े भीगे हैं, इसे चेंज कर लो। हाँ। भूख लगी है? जोर की। ठीक है। आपके साथ खाने में आज मजा आ जाएगा। माफ करना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। नहीं जानती थी किसके पास जाऊं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा था। मगर आपको मुझसे वादा करना होगा कि सुबह होते ही आप डॉक्टर फर्ग्यूसन को कॉल मैं करें। वादा करती हूँ। मुझे खुशी है अब आप मेरे डॉक्टर नहीं हो। यानी मैं आउट? नहीं, मुझे अभी डॉक्टर से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत है। मैं जानती हूँ अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। मैंने जिंदगी में हर किस्म के लोग देखे हैं, सिवा नफरत के और कुछ नहीं उनके पास। ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसकी शुरुआत मेरी माँ ने की। वो हमेशा कहती थी मैं बदसूरत हूँ, पागल हूँ। कुछ दिन बाद मैं इन बातों पर यकीन करने लगी। 14 साल की उम्र में मैंने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर बच गई। उसके बाद माँ ने मेरी शादी करने की कोशिश की, पर मैं घर से भाग गई और सड़कों पर रहने लगी। वही मेरी मुलाकात वॉल्टर से हुई। उसने सहारा दिया मुझे, पर एक नर्क से भागकर मैं दूसरे नर्क में फंस गई। इसलिए मैं नफरत करती हूँ सबसे। अब प्यार करना सीखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक यू।
आप नहीं जानते आपने क्या कह दिया। क्या हुआ? माफ करना, मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, आप क्यों चिल्लाए? नहीं कह सकता। हे, आप सबकी बात सुनते हो, किसी ने कभी आपकी बात सुनी है? अब मैं आपकी पेशेंट नहीं हूँ, एक दोस्त हूँ, याद है ना? किताब लिखने के बाद मुझे लगा मेरे जितने पेशेंट्स हैं वो सारे शारीरिक संबंधों से परेशान हैं, पर उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जैसे कि आप हैं। आप भी वैसे हो। उसे आपकी ही तरह डरावने सपने आते थे, उसे अपने सपने पूरी तरह याद होते थे। एक अजनबी नकाब पहनकर उससे जैसे ही उसने मुझे देखा वो गुस्से से पागल हो गया। अस्पताल में जब मुझे होश आया तो मैं सोचने लगा कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। पुलिस भी छानबीन करने में काफी वक्त लगा रही थी, उन्हें तो मुझ पर शक हुआ। पुलिस का कहना था कि उस औरत का चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि उसे पहचानना भी मुश्किल है। जिसने उसे मारा वो उसका पति था, एक अपराधी और मानसिक रोगी था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। मुझे हमेशा लगता है कि मैं ही उस औरत के कत्ल का जिम्मेदार हूं। ना मैं वहां जाता ना यह हादसा होता। साल भर मैं काम नहीं कर सका, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो इस तरह के केस से दूर रहने का फैसला किया। इसमें आपका क्या कसूर? आप उसकी मदद करने गए थे, बाकी लोग तो कोशिश भी नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि सब भूल गया हूं, और आप मिल गईं, और वो बातें याद आने लगी मुझे। मतलब आपको देखकर मुझे उसकी याद आती है। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी। आप तो फरिश्ते हो। लीजा, 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 कहां गई? कैरी, आज मुझे जरूरी काम है। हाँ, मैं ठीक हूं। हाँ, मेरी तरफ से माफी मांगो और सबको लेट बुलाओ। नहीं, दोपहर की मीटिंग वैसे ही रखो, बस 20 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। ओहो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी लेकर मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, लीजा का पता लगाओ, उसके घर फोन करो। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका इलाज कैसा चल रहा है। राइट, बाय।
सांता मोनिका प्लीज। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यही काम है आपका। तुम्हारी फाइल में जो एड्रेस है, क्या तुम वहीं रहती हो? मैं कहीं भी रहूं उससे आपको क्या? वॉल्टर को भी वो जगह पसंद नहीं। यानी तुम वहां नहीं रहती, वहां काम करती हो? वहां पर नहीं तो फिर ऐसा एड्रेस क्यों दिया? कभी कभी अपने बचाव के लिए वहां चली जाती हूँ। मेरी असलियत का किसी को पता ना चले, इसलिए वहां का एड्रेस देती हूँ। ये मेरे लिए जरूरी है। और तुम्हारा फोन नंबर? उस नंबर पर आप मुझे मैसेज दे सकते हो। वो नंबर कटा हुआ है। यानी मैंने बिल नहीं भरा होगा। यानी उस क्लब में मिलना इत्तेफाक था? नहीं, मैं आपके पीछे पीछे आ गई। आपसे कुछ कहना चाहती थी, इसलिए पहले ऑफिस गई। आप निकले ही थे कि मैंने पीछे किया। उस रात भी तुम इसी तरह मेरे घर पहुंच गई थी? मतलब? मेरे घर का पता तुम्हें किसने दिया? उस रात भी तुमने नहीं कहा मुझसे। तुम्हारे ऑफिस से ही तो लिया मैंने। कोई नहीं बताएगा। उन्होंने सोचा होगा हमारे साहब अकेले हैं। देखो, मुझे भी नहीं पता कहां से मिला, लेकिन क्या हुआ? यही सब कुछ जानना जरूरी है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं जानता। आपको तो पता ही होगा, आप एक डॉक्टर हो। हमें इस तरह से मिलना नहीं चाहिए। क्यों? हमें अपनी दोस्ती के बजाय डॉक्टर और मरीज के रिश्तों को कायम रखना बेहतर होगा। अब ऐसा ही होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता। हमारी दोस्ती की वजह से मैं किसी और डॉक्टर को दिखा रही हूँ। कभी आपसे मिलती ही नहीं। वो सोचता है मैं पागल हूँ, और यही सच है जिसे आज आपने साबित कर दिया। लीजा,
अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो ठीक है, यही सही। बस मुझे वादा करो, मेरे पति को नहीं बताओगे, वरना मैं नहीं बचूंगी। अंदर कौन है? मैं नहीं जानती वो कौन है। मैंने उनसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो नहीं रुके। कोई बात नहीं कैरी, मैं देखता हूं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? इसीलिए तो आया हूँ। मैं वॉल्टर वकीस। क्या कहा? वॉल्टर वॉटकिंस? लीजा का पति। उसने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। हाँ हाँ, जरूर किया था। माफ कीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी आपके आने की। कोई बात नहीं, बैठिए। आप लीजा को ठीक कर दो, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैं आपकी बीवी को बहुत अच्छी डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है, मेरी पत्नी एक उलझी हुई औरत है और खूबसूरत भी है। ऐसी औरत से जो प्यार करता है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। वो हर वक्त परेशान रहती है, डरावने सपने देखकर सो नहीं पाती। मैं अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहता हूं कि उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूं। आखिर ऐसा क्या है जो वो इतना परेशान रहती है? इस तरह के मरीज का मानसिक संतुलन जानने के लिए उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। यानी उसके साथ आप घुल मिल गए हो। और कोई इलाज नहीं है इसका? एक अच्छी डॉक्टर उसका इलाज कर रही है। ओह, क्या लीजा के साथ तुम्हारे शारीरिक संबंध हैं? तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। मुझे ऐसा कोई इलाज नहीं करवाना है। काश तुम बेवफा ना होती और मुझ तक ही सीमित रहती। लीजा, तुम आज घर जल्दी आ गए। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपके लिए खाना लाई हूँ, अपने हाथों से बनाया है। आपके इतने एहसान हैं मुझ पर जिसे मैं भूल नहीं सकती। आप परेशान हो? कोई आने वाला है यहाँ पर? कोई औरत? नहीं, मेरा भाई। देखो, वही जो पुलिस में है? प्राइवेट डिटेक्टिव है। आपको कोई परेशानी है? परेशानी है तो कहो मुझसे। नहीं, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन आज मैंने उसे खाने पर बुलाया है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज मैं साथ दूंगी। कितने गुस्से से चली गई थी तुम मुझे छोड़कर। मुझे लगा हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। गुस्से को छोड़ो, प्यार को अपनाओ। तुम्हारा पति मेरे ऑफिस में आया था। नहीं, उनके बारे में जो कुछ कहा कहीं उन्हें बताया तो नहीं? तुमने तो कहा था वो बूढ़ा है, पर मुझे तो वो इतना बूढ़ा नहीं लगा। उससे हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे, उसे आत्महत्या का रूप दे देंगे और आसानी से बच जाएंगे। नहीं, नहीं, उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्हें तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वो एक धोखेबाज है। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। प्लीज मुझे दूर मत करो। प्यार करना कोई तुमसे सीखे। ये खिलौना हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? रखना पड़ता है, न जाने कब किस दिल की धड़कन इसमें फंस जाए। लिजा, ये है मेरा भाई रिक। रिक, ये है लिजा। हेलो। थोड़ी देर बाद आऊं? नहीं, मैं जा ही रही थी। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? इसे जानते हो? नहीं। तुम्हें इस तरह से देख रही थी, मुझे लगा ये चक्कर क्या है।
ओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। मैंने एक लड़की के बारे में बताया था, याद है? तो क्या उसका पति टांग अड़ा रहा है? नहीं, पर मैं ही कुछ गलत सोच रहा था। जानते हो, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। उसमें से एक उसका दीवाना था। वो मुझसे जलने लगा। उसे उसके पति से कोई एतराज नहीं था, पर और किसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसी ने उसको भड़का दिया। अब दाल नहीं गलेगी। तो क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? उस रात मुझे लगा ये दोबारा मुझसे मिलने नहीं आएगी, पर रात गई बात गई। देखो, मुझे खुशी है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, पर उस पर मुझे भरोसा नहीं है। लोगों के मन को पढ़ना मेरा पेशा है, इसे आसानी से संभाल लूंगा मैं। प्यार और पेशा दोनों अलग हैं। प्यार तुम्हारी कमजोरी है और उसके जाल में तुम फंस गए तो फिर क्या होगा? जो अपने पति की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? मुझे अगर उसने धोखा दिया तो क्या तुम्हें खुशी होगी? ऐसा मत सोचना। हो सकता है उसे खतरा हो और मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊं। क्या करोगे? उसके पति को मार डालोगे उसके लिए? यही तो वो चाहती है तुमसे। नहीं, उसने मुझसे कुछ ऐसा नहीं कहा। अगर उसके पति ने उसे कुछ किया तो उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कहना आसान है। उसने खुद कहा है तुमसे, उसका पति बहुत अमीर है और उसे यह भी पता है कि तुम कल क्या थे। उस वक्त तुमने सेक्स के बारे में जो किताब लिखी हुई थी, उसे खरीदने के लिए लोग पागल हो गए थे, जो एक सेक्स कांड के बाद अचानक बंद हो गई। वो किताब क्यों बंद हो गई, ये राज वो जानती है। और खुद को बचाने के लिए उसके इशारे पर तुम्हें उसके पति को मारना ही पड़ेगा। ऐसा हो गया तो वो सबसे शातिर लड़की है, जिसे सिर्फ एक मनोचिकित्सक की जरूरत है अब। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सच कह रही हो और शायद उसकी जान को खतरा हो। दोबारा गलती करना चाहते हो? तो फिर मैं क्या करूं? हो सकता है दोबारा मेरी जिंदगी का सबसे खराब वक्त आया हो और जो मैं उस वक्त नहीं कर पाया, अब कर पाऊं। पहले मुझे माफ कर दो, पर उस औरत की मुझे इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुम्हारी है भाई। मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बोलो। मैं ये भी नहीं जानता कि वो रहती कहाँ है, पर ये उसके क्लब का पता है। कभी इस क्लब का नाम नहीं सुना? तुम्हारे लिए आज ही मैं इस क्लब में चला जाऊंगा। रिक, मैं जानता हूं ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी फिक्र है। इसलिए किसी तरह से इस उलझन को तुम सुलझा दो, ठीक है? ठीक है। अच्छी ड्रेस है। अच्छी लग रही है। तुम पर जच रही है। वैसे और ऐसा ही कुछ है जो खूब जचेगा मुझ पर। तो क्या तुम लीजा वॉटकिंस को जानती हो? उसे कौन नहीं जानता, मतलब वो तो बहुत फेमस है। वो आज है यहाँ पर? इसका मतलब है तुम्हें लीजा अच्छी लगती है और मैं नहीं? तुम्हें देखने के बाद कोई ऐसा सोच सकता है? नहीं, सुना था वो अक्सर यहाँ आती है, सोचा मिलने में क्या हर्ज है। ओह, लगता है पहली बार आए हो यहाँ पर। लीजा मालकिन है यहाँ की। इस क्लब की? उसके पति ने खरीदी है उसे चलाने के लिए, और इस काम में लीजा बहुत माहिर है।
पता नहीं अब कहां जा रही है ये। शो टाइम। We go to the motion, the wine and dine. See the start of something new. It's getting closer and closer. So come on, thank you. It could have been love. We could have, you know, it could have. कितना सता रही है उसे और क्या पोज है। Cause I'm moving on. I need to get you out of my life. मैं हूँ। लिजा, कितने बजे हैं? सुबह हो गई है। जानती हूँ मुझे नहीं आना चाहिए, पर मुझे कुछ कहना है। तुम्हारा भाई नफरत करता है मुझसे। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है ना? ऐसी बात नहीं है। वो नहीं, ऐसा ही है। वो मैं हूँ। वो कहता है मैं बदचलन हूँ। नहीं, मगर ये सच है। सच है। हाँ, और मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। तुम्हारे भाई के साथ मैं सोई हूँ। रिक के साथ? अनजाने में ये सब हो गया। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है, और जब पता चला तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि तुम सुन नहीं पाते। ये उस वक्त की बात है जब वो पुलिस में था। एक क्लब में मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, उतना ही जितना आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो मुझे रिक नहीं बताया था। ये बात अगर मैं पहले तुम्हें बताती तो तुम परेशान हो जाते। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हाँ, ये गलती मुझसे हो गई। एक प्यार को पाने के लिए एक संबंध को मैंने छुपाया। जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ला देगी कोई नहीं कह सकता। मैंने सोचा रात गई बात गई, पर क्या हुआ? कुछ हफ्ते से वो मुझे फोन कर रहा है। जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, हर पल मेरा साए की तरह पीछा करता है।
हर दिन मेरे क्लब में आता है और मैं उससे भागती रहती हूँ। उसने मुझे क्लब के बाहर रोका और प्यार करने को कहा, वरना सब कुछ तुम्हें बताने की धमकी देने लगा। मैंने उसे मना किया, पर उसने मुझे जकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। मैं क्या करूं और क्या नहीं, यही मैं सोचती रही। वो मुझे बार बार कह रहा था, अगर इस बार मैं उसकी प्यास बुझा दूंगी तो वो दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगा। उसने गलत किया, इसका जवाब उसे देना ही पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आज मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं जानता था तुम यहाँ आओगी, मेरे भाई को अपने जाल में फंसाने के लिए। कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी दास्तान नहीं सुनाओगी? हो सकता है मुझे तुम पर कोई दया आ जाए। ये रुआब किसी और को दिखाना, तुम जैसी औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो चाहे कह सकते हो, मगर एक बात जान लो, तुम्हारे लाख कोशिश के बावजूद मैं उससे प्यार करती रहूंगी। उससे दूर ही रहना। तुम रोज नया बहाना बनाकर उसे बहकाने की कोशिश मत करना। आज वो तुम्हारी असलियत नहीं जानता, मगर मैं उसे बताऊंगा। तुम्हारी हर चाल नाकाम करूंगा। जाने दो मुझे, मैं नहीं जानती तुम क्या बक रहे हो। तुम अच्छी तरह से समझ रही हो, खेल तो अब शुरू हो गया है। देखना यह है किस में कितना है दम। रूप एक, रंग अनेक। देख रहे हो ना? इसे अपने पास ही रखो। वो उस क्लब में क्या करती है? काम करती है। उस क्लब की वो मालकिन है, करोड़ों में खेलती है वो। अब भी वक्त है, समझ जाओ बड़े भाई। कल रात तुम लिजा के साथ थे? ये कैसा मजाक है? उसी ने कहा था, इसीलिए वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मैं कहां रहता हूं, कहां जाता हूं। नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोया। क्या यही कहने के लिए वो यहां पर आई थी? सच बोल रहे हो? इसके पहले तुम कभी नहीं सोए उसके साथ? कभी नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से याद है, उसने कहा वो पहली बार तुमसे जेरी के यहां मिली थी। क्या ये बात झूठ है? बस करो टॉम, मैं आवारा जरूर हूं मगर भुलक्कड़ नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई और कई लड़कियां मेरी जिंदगी में आकर चली गई, ये मैं जानता हूं। और सब लोगों को ये पता है, इसीलिए वो मुझे भी जानती है। मैं नहीं जानता कौन सच बोल रहा है। तुम्हारा पता ढूंढने के और भी कई तरीके हैं। वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, वो तैयारी करके आई है। देखो, मैं सबसे सीधा साधा इंसान तो नहीं हूं, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम ही तो एक हो जो मुझ पर भरोसा करते हो। क्या मैं तुम्हें खोना चाहूंगा?
आपकी पत्नी घर पर है? नहीं, वो नहीं है। आप जानते हो ना कि आपको मेरे घर पर आना मना है। देखिए लिजा से मुझे कुछ कहना है, बहुत नहीं, जरूरी नहीं, है। नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। तुम उसे दूर से देखो, ये भी मुझे पसंद नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। देखिए मैं उससे नहीं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं उसके लिए परेशान हूँ। कल मैं उसके साथ क्लब में मेरी गया था। बीवी के शौक अनोखे हैं, काफी खर्चीले हैं, और उसे देखना मेरा काम है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। तुम्हारा उससे मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका पीछा करना छोड़ दो और अपना धंधा संभालो। मेरे और मेरे बीवी के बीच में जो टांग अड़ाएगा उसे मैं देख लूंगा। आपको और बियर चाहिए? नहीं, अब और नहीं। आपका कोई चक्कर चल रहा है? तुम जानती हो उसे? हाँ, वो कई बार यहाँ आई है। अब हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। तुम्हें यकीन है वही है? हाँ, लोगों को याद रखना मेरा काम है। अब वो कैसी है? ठीक है, आखिरी बार तुमने उसे कब देखा? यही लगभग 6 महीने हुए होंगे, आपके यहाँ आने से पहले। आप ठीक है ना? नहीं, अपने आप में परेशान हूँ। माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट मैं आपसे मिलने आया। सोचा आपसे कुछ मदद मिल जाएगी। मुझे जेन डो की लाश के पास आपका विजिटिंग कार्ड मिला, तो मैंने सोचा कि वो आपकी पेशेंट होगी। लीजा? यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि वो कौन है। नहीं, इसे मैं नहीं जानता। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हारा कार्ड उसके पर्स में कैसे पहुंचा? नहीं जानता। उसकी लाश हमें सेंटा फे के एक मशहूर क्लब के स्विमिंग पूल में मिली। आप उस क्लब को जानते हैं? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। लीजा कौन है? वो तो एक पेशेंट थी मेरी। थी? अब ठीक हो चुकी है। उसकी फाइल है? है, पर पेशेंट की फाइल हम किसी को नहीं दिखाते। आपको पहले ऐसा क्यों लगा कि ये लाश उसी लड़की की हो सकती है? क्योंकि मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मगर अब वो आपकी पेशेंट नहीं है। सही कहा। पिछली बार डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरा एक केस बिगड़ गया, लेकिन मैं नहीं चाहता इस बार आपकी वजह से हो। देखो, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब आप सोच लो। फिर भी अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे फोन कर देना। पिछली बार जो गलती हुई उसे हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना? एक पेशेंट के संबंध, पुलिस कर रही है लाश की छानबीन। ये तुम नहीं हो, मैं हूं, और मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ये होश में तो है ना? हाँ, मैं इन्हें अपनी कार में ले जाऊंगा। इनका ख्याल रखना। बिल्कुल। ए, आज साथ क्यों नहीं दे रहे हो मेरा? आपके तो होश उड़ गए हैं, मुझे तो होश में रहने दो। जानते हो आजकल क्या हो रहा है? पुलिस को एक लाश मिली है, मुझे अभी भी लग रहा है वो लिजा की होगी। मतलब उसने जो कुछ भी मुझसे कहा था सच होगा। भावनात्मक संबंधों के बारे में जो लोग मुझे कहते हैं, कुछ तो सच्चाई जरूर होगी उसमें। उनकी सारी बातें मैं बड़े गौर से सुनता हूं। अगर उन्हें मैं नहीं समझ सका तो ये मेरी गलती है। मैं कुछ कहूं तुमसे? हाँ बोलो। देखो, करोड़ों रुपए की जायदाद तो सिर्फ एक दिखावा है। वॉल्टर वॉटकिंस के पास खुद अपना $1 अरब का जीवन बीमा है। उसके मरने के बाद लीजा उसकी हकदार होगी। हो गया। उसने कहा था ना कि उसे स्कूल से निकाला था। मम्मी मेरी शादी करने वाली थी, पर मैं घर से भाग गई और सड़क पर रहने लगी और वॉल्टर की हो गई। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि उसने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है।
लगता है सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूं। भूल जाओ सब कुछ। चलो मर्फी को फोन करते हैं। वैसे तो वो अड़ियल है, लेकिन तुम्हारे रास्ते से उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसे कल मिलता हूं। अभी अगर नशे में कुछ कहूंगा तो भरोसा नहीं करेगा वो। ठीक है, सुबह पहुंच जाना। मैं रात भर यहां पर सुराग ढूंढता हूं और अब तुम सीधे घर चले जाना। अब भी जाओ। जाता हूं। हे, आराम करो। ना उससे मिलो, ना उससे बात करो। हे, जा सकते हो ना, या मैं आऊं? नहीं, आई एम फाइन। ये शॉर्टकट है। देगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप जाओ। हे, मैं हूँ। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? प्लीज मुझे फोन करो। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, वॉल्टर के साथ रह नहीं सकती। मैं चाहती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मुझे फोन करना टॉम। तुम सुन रहे हो ना? मुझे मैसेज दे देना। हे रिक, मैं हूं। कभी मुझे इतना ज्यादा ड्रिंक मत करने देना। जाने दो। घर पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पता नहीं कितने बज रहे हैं। जाग रहे हो तो मुझे फोन करना। मैं तुम्हें अपने साथ मर्फी के पास ले जाना चाहता हूं। ओके, थैंक्स।
शुक्र है तुमने फोन उठाया। अब मत रखना। वॉल्टर अब तक घर नहीं लौटा, मुझे डर लग रहा है। आज वो मेरी जान लेकर रहेगा, मुझे उसका डर लग रहा है। जो कुछ भी हमारे बीच हो गया है उसे भूल जाओ। इतना जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें भूल नहीं सकती। मुझसे नफरत न करो। लीजा, 911। जल्दी पाम ड्राइव पर गाड़ी भेजिए, एक औरत की जिंदगी का सवाल है, जल्दी कीजिए। लीजा वॉकर से मैं बात कर रहा था और फोन कट गया, आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। रिक, ये क्या हो गया? देखो क्या हो गया? लीजा, Oh my God. वहीं ठहरो, हिलना मत, हथियार फेंक दो। हिलना मत, वहीं ठहरो। मैं कहता हूं हथियार फेंको वरना गोली मार दूंगा। अपने हाथ सामने रखो। इस तरह मैं गिरफ्तार हुआ और अब मैं ये नहीं कह सकता क्या सच है और क्या झूठ। अगर उसने झूठ भी कहा है तो गलत क्या किया मैंने? मेरे वहां जाने से हो सकता है शायद वो बच सकती थी। वो जिंदा है। लिजा जिंदा है? चलो अच्छा हुआ, वरना एक और कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर पर होता। उसके घाव नकली थे, बस एक मामूली खरोंच आई थी उस पर। उसके बदन पर जो खून था वो उसके पति का था। उसकी लाश पास के कमरे में पड़ी हुई थी। उस लड़की ने अपने बचाव में उस पर वार किया। ये बात बताना तुम भूल गए। और मेरा भाई कैसा है? तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। उसकी लाश अस्पताल में है। लीजा के पति ने उसे मार दिया। तुम्हारे भाई की लाश के पास हमें ये तस्वीरें मिली। उस लड़की ने हमें सब कुछ बता दिया। अजीब बात है,
दोनों भाई एक ही औरत से प्यार करते थे, उसके पति से चलते थे, जो खुद से जलता रहता था। सही कह रहा हूं ना? उसने अभी तक हमें इतना ही बताया है, मगर हम सब कुछ जान कर रहेंगे। अभी भी वो परेशान है और मैं जानता हूं क्यों। वो बार बार यही कहती है कि तुम ही एक हो जिस पर उसे भरोसा है। कोई कुछ भी कहे, उसे सिर्फ तुम पर और तुम पर ही भरोसा है कि तुम उसे धोखा नहीं दोगे। मुझे लगता है ये उसकी गलतफहमी है।